आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं विद्युत। फिजिक्स का ये चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है परीक्षा में। विद्युत का मतलब होता है बिजली। बिजली के नाम से सब परिचित होंगे, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले बात करेंगे आवेश की। आवेश, आवेश की इंग्लिश होती है चार्ज। ये चार्ज दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। प्लस माने इसको Ve ऐसे प्लस लिख के अब Ve लिख देंगे, इसको कहेंगे पॉजिटिव, और माइनस लिख के Ve लिख देंगे, इसको बोलेंगे निगेटिव। तो इसमें आवेश का नियम है। पहले आवेश का नियम, समान आवेश में होता है प्रतिकर्षण। एक जैसा आवेश होगा उसमें होगा प्रतिकर्षण, एक दूसरे को उल्टी तरफ बल लगाएगा। इसको बोलते हैं समान आवेश। दोनों धन आवेश है या दोनों ऋण आवेश है तो एक दूसरे को उल्टी दिशा में बल लगाएगा। लेकिन क्या हो कि चार्ज अलग अलग हो, एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, या माइनस हो या प्लस हो, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो कहते हैं समान चार्ज में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। समझ गए? लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये आवेश का नियम है। समझ गए? समान चार्ज में क्या होगा? प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश में क्या होगा? आकर्षण होगा। ये आवेश का नियम है। समान आवेश में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण या विकर्षण, प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ये आवेश का क्या हो गया? आवेश का नियम हो गया। ये आवेश का नियम। आवेश, आवेश के बारे में अध्ययन किया था कुलाम साहब ने। किसने? कुलाम साहब ने। इसलिए कहते हैं आवेश का मात्रक हो गया कुलाम। आवेश का मात्रक ये आएगा 1 नंबर का, कुलाम होता है। कुलाम को C से सूचित करते हैं, कुलाम होता है। समझ में आया? नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए अब आगे देखिए, सेल बताए थे। सेल हो गया, कई प्रकार के सेल आप लोग देखते होंगे, टॉर्च में लगता है सेल, ठीक है। और कहाँ का लगता है? रिमोट में, ठीक है। सेल घड़ी में, तो घड़ी में छोटा सा सेल होता है, लेकिन उसमें टॉर्च में जो होता है लंबा लंबा सेल होता है, निपो सेल होता है, ब्रेडी सेल होता है, ये सब सेल हो गया। तो सेल इस प्रकार का होता है, छोटे छोटे रिमोट कार में देखिए इस तरह से सेल होता है। ये पीतल की टोपी होती है, एक तरफ लगा हुआ, तो उसपे एक तरफ माइनस लिखा होगा इधर पेंदी की तरफ, इधर टोपी की तरफ होता है प्लस लिखा रहता है, माने एक सेल हो गया। ये सेल को संकेत में ऐसे लिखते हैं, एक छोटा सा लकीर खींचते ऊपर से नीचे, एक बड़ा सा लकीर खींचते हैं और ऐसे लिख देते हैं। ये बड़ा सा लकीर की तरफ क्या होगा? प्लस, छोटा लकीर की तरफ होगा माइनस। ये एक सेल को सूचित करने वाला संकेत हो गया। कई सेलों को जब एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो उसे कहते हैं बैटरी। टॉर्च लेने जाते हैं, पहले तो बिजली नहीं थी गांव में, तो टॉर्च से लोग काम चलाता था। किससे? टॉर्च से काम चलाता था। और टॉर्च आता था 2 सेल वाली, 3 सेल वाली, 5 सेल वाली।
ये नहीं कहते कि 5 बैटरी वाली सेल। दुकान पे जाते थे टॉर्च खरीदने के लिए तो दुकानदार पूछता था कि कितने सेल वाली टॉर्च चाहिए आपको। आप खरीदने जाते ना तो कहते भाई टॉर्च दे दीजिए, तो पहले आपको सवाल करता कितने सेल वाली टॉर्च चाहिए, तो आप कहते 2 सेल वाली या 3 सेल वाली या 5 सेल वाली, तब वो निकाल के देता। तो ये नहीं कहते थे कि 3 बैटरी वाली दीजिए या 4 बैटरी वाली 5 बैटरी वाली, सो नहीं। कई सेल को जब इकट्ठा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है बैटरी। 2 सेल को जोड़ दीजिए वो भी बैटरी बन गया, 5 सेल को जोड़ दीजिए वो भी बैटरी बन गया, 13 सेल को जोड़ दीजिए वो भी बैटरी बन गया। ठीक है, तो बैटरी क्या होता है? सेलों का समूह होता है। तो कई सारे सेल को जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं सेल। और बैटरी की जब बात करेंगे, देखिए ये एक सेल हो गया, इसमें फिर दूसरा सेल जोड़ दिया, इसमें फिर तीसरा सेल जोड़ दिया, और एक तरफ प्लस लगा दिया एक तरफ माइनस लगा दिया, ऐसे। तो ये बन गया बैटरी। समझ में आ गया? बैटरी अभी होता है बिजली बल्ब या विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब बनाते हैं कैसे? देखिए ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, विद्युत बल्ब हो गया। ये क्या हो गया? विद्युत बल्ब। ठीक है, ये समझ जाने के बाद पढ़ेंगे परिपथ, सर्किट। सर्किट क्या है? देखिए ये बल्ब हो गया, ये क्या हो गया? बैटरी हो गया। इधर माइनस इधर है प्लस। जब विद्युत बल्ब को बैटरी से जोड़ देते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। तो क्या देखे, इस रास्ते से बिजली गया और बल्ब को जला दिया। समझ गए? बिजली इस रास्ते पर, देखिए इस पथ पर चलते हुए और बल्ब को जला दिया। तो चूंकि बिजली इस पथ से प्रवाहित होती है, इस पथ से बिजली चलती है, तो इसीलिए इस पथ का नाम हो गया परिपथ। इसका नाम पड़ गया परिपथ, सर्किट। तो कहेंगे जिस पथ से बिजली प्रवाहित होती है उसे परिपथ कहते हैं। परिपथ समझ गए क्या? जिस पथ से बिजली प्रवाहित होती है उसे परिपथ कहते हैं। ये 2 नंबर में आ सकता है, परिपथ को परिभाषित करें। ठीक है, ये फटाफट लिखिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अब देखिए ये आएगा आपको, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है, ये सब क्वेश्चन में आता है परीक्षा में। ये जो चैप्टर चल रहा है आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल टॉपिक चल रहा है अभी, परीक्षा का समय है, ढंग से देखिए। इकाई समय में परिपथ से प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। बनाइए नहीं, इसे आई से सूचित किया जाता है। अर्थात आई बराबर होता है Q/2
टी। ये फॉर्मूला हो गया विद्युत धारा का। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक देखिए, इसका क्या हो गया कूलाम, इसका समय, तो कूलाम प्रति सेकेंड। क्या हो गया कूलाम प्रति सेकेंड। लेकिन इसे परिभाषित किया था एम्पियर साहब ने, इसलिए कूलाम प्रति सेकेंड को बोल देते हैं एम्पियर। एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन में रहे कूलाम प्रति सेकेंड, माने दोनों एक साथ नहीं रहेगा, या तो एम्पियर रहेगा या कूलाम प्रति सेकेंड रहेगा। ठीक है, एम्पियर रहेगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, उसमें एम्पियर होगा तो एम्पियर में टिक मार देना, और नहीं वो नहीं होगा कूलाम प्रति सेकेंड होगा तो कूलाम प्रति सेकेंड में लगा देना। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में एक तो ऑप्शन ये तो ये रहेगा या ये रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, दोनों रहेगा तब क्वेश्चन गलत हो गया ना, फिर दोनों कैसे रहेगा, अलग अलग देगा, जिसका एग्जैक्ट होगा वही ना होगा। ये विद्युत धारा हो गया। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को, मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं आमीटर या एमीटर कहते हैं। इसे देखो ए लिख के ऐसे गोल गोल लगा देना, इसके चारों तरफ, दोनों तरफ ऐसे करके लकीर खींच देना, इधर प्लस इधर माइनस लिख देना है, इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। ये क्या हो गया आमीटर हो गया, से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? विद्युत धारा समझ लिए, विद्युत धारा का मात्रक समझ लिए, और विद्युत धारा को मापने वाला क्या समझ लिए यंत्र, डिवाइस। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजरमेंट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अमीटर। जिस यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है उसे बोलते हैं अमीटर। अमीटर को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। लिखिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो करते रहिएगा आराम से। अब देखिए विभवांतर, विभवांतर को समझने के लिए सुनिए एक चित्र बनाते हैं। देखिए यू आकार की नली है, सुनिए यू आकार की नली है, एक तरफ यहाँ पर बंद है। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रू लगा करके इसको बंद कर रखा है। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, अभी बंद है। एक तरफ यहाँ तक पानी है, ऊपर तक, एक तरफ नीचे तक पानी है ना। अब क्या करेंगे, इसको ढीला कर देंगे, ये रास्ता खोल देंगे तो क्या होगा, पानी इधर से इधर जाएगा, जाएगा ना। कब तक जाता रहेगा, बराबर ना। मतलब क्या देख रहे हैं इसमें, तल में अंतर है तो एक तरफ से पानी दूसरे तरफ तक जाता रहेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल और देखिए, ये ऊंचे स्थान पर चलिए इससे कम चल जाएगा, तो ये पानी तब तक जाएगा जब तक दोनों का तल बराबर हो जाए। यही काम क्या होता है बैटरी करता है। बैटरी क्या करता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, माना जिधर कम चार्ज है, जिधर चार्ज कम है, एक तरफ चार्ज ज्यादा रहेगा, एक तरफ चार्ज कम रहेगा, तो जिस तरफ चार्ज ज्यादा रहेगा उस तरफ से कम चार्ज की तरफ करंट को बहाता हुआ रहेगा। तो विभवांतर में क्या होता है, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को, धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में
किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसे V से सूचित किया जाता है। अर्थात V बराबर होता है W बटा Q। V बराबर W बटा Q। W क्या हो गया? कार्य हो गया, और Q क्या हो गया? आवेश। धन आवेश हो गया। इसका ऐसा ही मात्रक ऊपर में है कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। योगा जूल प्रति कूलाम। गुलाम। जूल प्रति कूलाम। जी सर। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो गया। लेकिन इसको परिभाषित किया था वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, वोल्टा, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं, इसका मात्रक हो गया वोल्ट। क्या हो गया? वोल्ट। वोल्ट। V से डिनोट करते हैं, तब विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। समझ में आया? जी सर। चलिए नोट कीजिए फटाफट। अभी आपने विभवांतर देखा, अब विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोलते हैं वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। इसे देखो V लिख के और इधर प्लस इधर माइनस, ये वोल्टमीटर का संकेत हो गया। इसे इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। हमका कुछ नहीं पता। समझ में आया? वोल्टमीटर समझ लिए? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजरमेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड voltmeter. Voltmeter is denoted by this sign. अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम सामने क्या नियम दिया, वो ओम का नियम पढ़ने जा रहे हैं। ओम का नियम और उसका सत्यापन, ये पूरे 5 नंबर का आता है, ठीक है। लगभग हर साल, कभी कभार बीच में छोड़ दिया जाता है, लेकिन लगभग हर साल पूछा जाता है ओम का नियम। 5 नंबर का है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर फिर बताते हैं। अब बिल्कुल शांत होकर के समझिए इसको। ओम का नियम, ओम का नियम और इसका सत्यापन पढ़ेंगे। ये फुल 5 मार्क्स का है। ये समझिए, छपा है परीक्षा में, छपा है, ठीक है। लिखेंगे स्थिर ताप पर। इसमें क्या होगा? ताप स्थिर रहेगा, ये भी क्वेश्चन में आता है। ओम के नियम में क्या स्थिर रहता है? ताप, दाब, ठीक है, ये सब स्थिर ताप कहेंगे। स्थिर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तार के 2 सिरे के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। शांति से बैठो। स्थिर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तार के 2 सिरे के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I,
V समानुपाती I। ध्यान किधर है, इधर देखिए, V समानुपाती I। ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो V बराबर हो जाएगा, समानुपाती के लिए होता है R, ये हो गया I, ये हो गया। जहाँ R प्रतिरोध है, जहाँ R प्रतिरोध है तथा इसका मात्रक होता है ओम, क्योंकि ओम से हमने इसको परिभाषित किया था, ठीक है। इससे इसका मात्रक क्या हो गया, ओम। इसका मात्रक ओम, ओम मीटर, ओम मीटर नहीं, ओम। और ओम को इस चिन्ह से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसका मात्रक ओम होता है। समझ में आया? ये ओम का नियम हो गया। स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तार के दो सिरे के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V हो गया, देखिए V हो गया विभवांतर, I क्या हो गया विद्युत धारा, ठीक है। R क्या हो गया यहाँ पे प्रतिरोध हो गया। अब इसका सत्यापन करेंगे, ये हो कैसे जाता है, इसका सत्यापन करेंगे। इसको फटाफट नोट कीजिए। अब देखिए, अब पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन। इसके लिए 3 फिगर चाहिए होते हैं आपको। पहला फिगर जो बनाना है वो देखिए, ये सर्किट बनाएंगे पहले। हल्ला ना करो। क्या है, ठीक है सर। ध्यान से देखो, ये अभी सीख लिए तो फिगर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखो इसको। देखो, ये सर्किट बना दिया। यहाँ पर इधर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। और विद्युत धारा किधर, माइनस से प्लस की ओर। विद्युत धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। विद्युत धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ध्यान रख रही। तो क्या होगा, विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होगा, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे माइनस से प्लस की ओर आएगा, इस तरह से। समझ गए? पहला ये बनाना है। ये क्या है, वोल्ट मीटर। इसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। यह है वोल्ट मीटर, याद रखिए इसको, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और ये क्या है, एमीटर। एमीटर कहिए चाहे आमीटर कहिए, एमीटर कहिए चाहे आमीटर कहिए, एक ही बात है, ठीक है। आमीटर क्या नापेगा, विद्युत धारा। वोल्ट मीटर क्या नापेगा, विभवांतर, ठीक है। तो करना क्या है, फर्स्ट पेज में ये फिगर बना के, और तब क्या करना है, विद्युत इससे वोल्ट मीटर का रीडिंग देख लेंगे। अभी सेल कितना है, इसमें 4 सेल लगा हुआ है, तब विभवांतर कितना है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। और विद्युत धारा कितना प्रवाहित हुआ वो नोट कर लेंगे। इन दोनों को नोट करके क्या करेंगे, एक सारणी तैयार कर लेंगे, ठीक है। सारणी तैयार करेंगे। देखिए, इधर है मान लीजिए V और इधर है I। विद्युत धारा, अभी सेल की संख्या 4 ही है, इसमें सेल की संख्या कितना, 4 है। तो विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रही है, तो मान लीजिए 2.1
1 एम्पियर, समझ गए। और विभवांतर कितना मान लीजिए 3.1 वोल्ट है, समझ गए। अब क्या करेंगे, सेलों की संख्या बढ़ा करके या सेलों की संख्या घटा करके, जितने सेल की संख्या बढ़ाते जाएंगे इसमें, और विद्युत धारा नोट करते रहेंगे, विभवांतर भी नोट करते रहेंगे। ये और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए, तो ये मान लीजिए 2.3 एम्पियर हो गया, तो ये भी मान लीजिए 3.3 वोल्ट हो गया। इस तरह से मान लीजिए 2.5 हो गया, तो ये भी हो गया मान लीजिए 3.5 वोल्ट एम्पियर। इस तरह से क्या करेंगे, एक सारणी तैयार कर लेंगे। सारणी तैयार कर लिए। अब विद्युत धारा को x अक्ष पर और विभवांतर को y अक्ष पर लिख करके एक, जब लिखिए इधर लिख दीजिए विद्युत धारा, आ रहा है कि नहीं, विद्युत धारा इधर लिख दिया, विद्युत धारा आए, और इधर लिख दिया विभवांतर, ठीक है। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है, शून्य हो गया ये। तब इस सारणी से यदि हम एक ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे ग्राफ सीधी रेखा आती है ऐसे, ये सीधी रेखा का आना, ग्राफ में सीधी रेखा का आना सूचित करता है कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत धारा भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। विभवांतर यदि कम होगा तब विद्युत धारा भी कम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि स्थिर ताप पर परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर जैसे जैसे बढ़ेगा विद्युत धारा भी बढ़ेगा, विभवांतर कम होगा तब विद्युत धारा भी कम होता चला जाएगा। अब इसी बात को लिखना है, इस बात को लिखना है, लिखेंगे परिपथ में लगा एमीटर विद्युत धारा को तथा विभवांतर वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। एमीटर और सेलों की संख्या बढ़ाकर या कमाकर या घटाकर, बढ़ाकर या घटाकर एमीटर और वोल्ट मीटर से रीडिंग लेकर एक सारणी बना लिया जाता है। उसके बाद x अक्ष पर विद्युत धारा को तथा y अक्ष पर विभवांतर लेकर जब आलेख खींचा जाता है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो यह दर्शाता है, या लिखिए जो दर्शाता है
दर्शाता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, ये फुल क्वेश्चन हो गया आपका ओम के नियम और उसका सत्यापन। ठीक है, 2-3 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा, इसको याद हो जाएगा ना, कोई भारी भरकम चीज तो है नहीं। पहले नियम लिख देंगे और उसके बाद सत्यापन लिख करके ये लाइन लिख देना है, ये तीनों फिगर बना देना है, ये 5 नंबर का हो गया। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आता हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमें पढ़ाने में मजा आए। कमेंट में हमें पता चलेगा ना कि आपको अच्छा लगा कि खराब लगा। ठीक है, चलिए उतारिए इसको फटाफट।